अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी वेदर जो है ना अच्छा खासा ठंडा हो चुका है हमारे यहाँ। आज भी जो है ना हवा चल रही थी और बारिश भी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो यहाँ पे ये दिन जो क्लिप है ना, ये मेरा सैटरडे का क्लिप है। मैं बनाने लगी थी पराठों के लिए ना कीमा बनाने लगी थी, जो है ना उसका मिक्सचर बनाने लगी थी। उसमें मैं आलू भी ऐड करूँगी और पालक और कीमा। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया था अनियन, और अनियन में मैंने इसमें जो है ना वो कीमा बना हुआ था ना वो ऐड कर दिया, और चिली रेड वाली और ग्रीन वाली चिली ऐड की है। कीमा जो है ना उसमें मैंने ऑलरेडी स्पाइस वगैरह ऐड किए हुए थे, और जो है ना उसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं उसका पानी जो है ना वो ड्राई कर लूँगी। इसके बाद जो है ना उसको मैं रख दूँगी, बाद में आलू जो है ना उसमें ऐड कर दूँगी बॉईल करके। यहाँ पे मैं जो पानी फल काट रही थी अपने लिए साथ साथ, जो देखें बिल्कुल पानी जो है ना वो सूख चुका है। तो क्योंकि मुझे जो पानी फल ना बहुत पसंद है, तो मैं साथ साथ मैं सोच रही थी कि अभी मैं बना रही हूँ, साथ में भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप पहले बैठिएगा, मैं मतलब कि मैं बनाती जाऊँगी पराठे, और साथ में जो है ना आप खाते जाइएगा। क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक मैंने 3 वीक पहले पराठे बनाए थे, वो आलू के बनाए थे ना। यहाँ पे मैंने पेड़े वगैरह बना के ना सारा फिलिंग करके रख दिया था ताकि ईजी हो जाए। क्योंकि वो अगर ये साथ साथ ना खाए ना पराठे तो सैगी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे बात करनी थी, जो लोग मुझे हाउस टूर का कह रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं हाउस टूर दूँगी। अभी मैंने हाउस टूर दिया नहीं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर हाउस टूर दिया है तो लिंक शेयर कर दें। मैंने अभी हाउस टूर दिया ही नहीं है। हमें यहाँ पे आए हुए 2 साल हो चुके हैं, घर हमने शिफ्ट किया था। तो मैं हाउस टूर दूँगी। अभी छोटे छोटे काम चल रहे हैं। अभी भी कल जो है ना हमने एक शटर का काम करवाना है, वो करेंगे। और इंशाल्लाह जो किचन का काम है ना मेरा, जब किचन का काम डन हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं हाउस टूर दूँगी। तो फिर मैं आप लोगों को पूरा हाउस टूर दूँगी सही अच्छे से करके ना। तो तब तक थोड़ा सा वेट कर लें। तो यहाँ पे अभी मैंने नाश्ता दे दिया था, वो खुद भी मैं बैठ के गई थी आगे नाश्ता करने के लिए। बाकी बच्चों ने कर लिया, हस्बैंड ने भी कर लिया। तो साथ में मैंने चाय वगैरह डाली है। और वैसे तो चाय नहीं लेती मैं, और लेनी भी नहीं चाहिए। तो जब पराठे वराठे बनते हैं तो इस तरह के नाश्ते के साथ चाय जो है ना वो ज़रूरी होती है। मैं साथ अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी, तो साथ में मैंने नाश्ता किया है। इसके बाद जो है डेली के जो रूटीन के काम होते हैं ना वो करते हैं। जैसे कि क्लीनिंग हो गई, कुकिंग हो गई, तो ये सारे काम तो सभी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों की रूटीन ऐसी होती है कि सुबह के टाइम तो रोशनी तो लेट होती है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती है ना, होम मेकर होती है ना, तो उनकी तो रूटीन एक ही होती है कि उन्होंने सुबह उठना ही उठना है। जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उन्होंने अर्ली उठना है, काम करना है, बच्चों के लिए लंच बनाना है, नाश्ता देना है। तो वो सारे काम तो उन्होंने करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो ना। तो शाम की रूटीन भी ऐसी होती है ना कि विंटर में थोड़ी चेंज हो जाती है। आपने जल्दी जल्दी से खाना बनाना होता है ताकि शाम 5 बजे तक आप खाना रेडी कर दें, या 5 बजे स्टार्ट कर दें, 6 बजे तक खाना रेडी हो जाए। तो क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, तकरीबन 4 बजे रोशनी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो इस वजह से ना विंटर की रूटीन थोड़ी सी इस वजह से चेंज हो जाती है कि थोड़ा सा दिन छोटा हो जाता है, रातें लंबी हो जाती हैं। तो इस वजह से बाकी सेम ही होती है। खाना हमने होम मेकर्स ने, हाउसवाइफ ने बनाना होता है, क्लीनिंग करनी होती है, बच्चों को देखना होता है, लॉन्ड्री करनी होती है, वो तो सेम ही होता है। सबके साथ यही हो रहा होता है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, ये हमने करने करने काम। तो यहाँ पे अभी मैंने किचन जो है वो क्लीन कर रही थी। मैंने बर्तन जो है वॉश किए। वैसे मैं ज़्यादा बर्तन हूँ तो लगा देती हूँ डिश वाशर में, ये भी थोड़ा सा मेरी सहूलत है। लेकिन थोड़े बर्तन हूँ तो फिर मैं ऐसे ही धो लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ जब मेरा किचन बनेगा तो बड़ी वाली डिश वाशर में लगवाऊँगी। तो यहाँ पे अभी मैं किचन में जब खाना बनाते हैं ना, आटा हाथ करके रोटी बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आटा गिरता है। किचन मैंने क्लीन कर दिया था। इसके बाद मैं लिविंग एरिया जो है ना वो क्लीन करूँगी। जैसे मुझे रोटी इसलिए बनाना भी अच्छा नहीं लगता कि जब वो आटा इधर उधर उड़ता है ना, अगर आपने किचन साफ़ किया हो पूरा, और जब आप रोटी बनाने लगते हैं ना, तो फिर पूरा पूरा किचन दोबारा से गंदा हो जाता है।
यहाँ पे मैंने नीचे वाला पोर्शन जो है वो कर दिया था, क्लीन कर दिया था। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मैंने कपड़े कल वॉश किए थे सैटरडे को, तो क्योंकि बाहर मौसम इतना ख़राब था, हवाएं थी, और मैंने लॉन्ड्री को जो है ना लिविंग जो है ना गेस्ट रूम, उसको मैंने लॉन्ड्री रूम बना दिया था। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रखा होता है अंदर ही जो है ना, उसको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अलमारी में। तो जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मौसम ख़राब होता है, तो मैं ऐसे ही ऊपर वाले रूम में ना उसको खोल के, तो हीटर चला के ना सर्दियों में खास करके जैसे मैं कह रही थी कि बाथरूम में भी हीटिंग सिस्टम है यहाँ पे ना, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा जब ख़राब हो ना, तो फिर आप बाथरूम में जो है ना हीटर चला दें, तो कपड़े वहीं पे जो होता है ना पाइप लगा होता है जिसके साथ हमने कर्टन लगाया होता है, तो टब के साथ होता है जो वहाँ पे आप ऊपर लगा दें, तो आपके कपड़े जो है ना सूख जाएंगे आराम से। हीटर ऑन कर दें। तो मैंने सोचा कि अभी अगर सैटरडे को मैं लगाती हूँ, तो सुबह सुबह मैंने लॉन्ड्री कर दी थी। मैंने कहा हस्बैंड भी शावर करेंगे, बच्चे भी शावर करेंगे, तो बार बार कहाँ मैं कपड़े उठाती रहूँगी। तो खैर अभी जो है ना ऊपर ही लगा देती हूँ कपड़े, स्टैंड जो है ना ओपन करके वहाँ पे मैं हैंग कर देती हूँ। तो मैंने ऊपर लगा दिए थे। तो आज मेरा प्रोग्राम था कि मैं कड़ी बनाऊंगी, क्योंकि सर्दियों में ही कड़ी का खाने का मज़ा आता है, पकोड़े खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने पहले तो जो योगर्ट था उसको मिक्स किया, इसके बाद थोड़ा सा योगर्ट अलग से डाल के ना, तो उसमें मैंने बेसन जो है मिक्स कर लिया, ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है ना बने उसमें। अगर मैं पूरे में डाल दूँगी थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो फिर मैंने उसको छान भी लिया था। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल के ना तो अनियन डालूँगी, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जाता है, और इसके अलावा जो है ना नमक मिर्च और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाता है। मैं जिंजर गार्लिक का जब पेस्ट बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं ऑयल ऐड करती हूँ, पानी में ऐड नहीं करती। पानी ऐड करें तो छींटे बहुत उड़ती हैं जब आप उसमें डालेंगे ना, क्योंकि वो आइस बनी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हुए आप उसको ब्लेंड करेंगे ना, तो फिर छींटे नहीं उड़ती ना। तो यहाँ पे ये सिंपल सा होता है, मसाला बनता है। प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को कड़ी बनाना आती होगी, कड़ी बनाते भी होंगे। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना रेसिपी भी शेयर किया करें, तो उनके लिए है। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया था ना, उसमें मैंने डाला था बेसन और जो थी क्या कह लें योगर्ट, तो वो मैंने मिक्स कर दिए, डाल दिए। इसके बाद कड़ी को हिलाते रहना होता है जब तक उसमें बॉईल नहीं आता। इसके बाद उसको लोग कड़ी बनती मज़े की तब है जब उसको आपने 1.5 घंटा 2 घंटे उसको डाल के रख देना है। इसके बाद मैं बेसन का मिक्सचर बना रही थी, मेरे पास फ्रोज़न जो पालक थी वो ऐड की है, नमक मिर्च ऐड किया है, थोड़ा ज़ीरा ऐड किया है। इसके बाद जो साबुत धनिया होता है वो ऐड किया है। तो मैं जब पकोड़े बनाती हूँ, तो मैं पकोड़ों में सब कुछ डालती हूँ। कड़ी में पकोड़े बनाने हो या वैसे भी, मुझे मज़ा नहीं आता सिंपल वाले पकोड़ों का। तो जो पकोड़े बनते हैं ना बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ वो बेसन डाल के पकोड़े बनाते हैं जो कड़ी के लिए, वो बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते। और वो जो बेसन के भल्ले भी बनते हैं ना, वो भी मुझे इंतहाई बुरे लगते हैं। इतने क्रीमी से होते हैं, उनका टेस्ट ही नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ पे अभी मैं पकोड़े डाल रही थी, और साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे चाय भी बनाओ, तो मैंने सोचा कि पकोड़े तो बन ही रहे थे, साथ में चाय भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे पकोड़े जो है ना वो मैंने बना लिए थे। जैसे मैं कह रही थी कि बेसन वाले जो भले बनते हैं या बेसन वाले सिर्फ पकोड़े बनते हैं ना, वो मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद। तो मैं पकोड़े जब बनाने ही हैं तो अच्छे तरीके से बंदा बनाए, जो मज़ा आए, खाने में भी मज़ा आए। क्योंकि पकोड़े जब बनते हैं तो कभी कभी बनते हैं, तो जैसे कड़ी बना रहे हैं तो पकोड़े बना रहे हैं, तो साथ में पकोड़े खाते भी हैं। फिर चाय ज़रूर बनती है, मेरे घर में तो चाय ज़रूर बनती है जब अगर मैं कड़ी के साथ पकोड़े बना रही हूँ ना। तो पकोड़े फिर मैं ज़्यादा से बनाती हूँ, ताकि जो बच्चे हैं वो भी खुश होकर खाते हैं, बच्चों को भी पसंद है। यहाँ पे अभी मैं चाय डाल रही थी, मैंने हस्बैंड से बोला कि आप आके चाय पी लें। वो चाय पी रहे थे, मैं भी साथ साथ खड़े खड़े बस सिप ले रही थी और पकोड़ा खा रही थी, क्योंकि मैंने पकोड़े डाले हुए थे ऑयल में। तो मैं साथ साथ जो है, मैंने कहा नहीं मैं बैठ नहीं सकती अभी, जो है ना पकोड़े मेरे जल जाएंगे। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को कड़ी पसंद है कि नहीं पसंद, किस किस को कड़ी पसंद है, और कौन कौन बनाता है, और कौन कौन अच्छी बना लेता है। तो खैर कड़ी बनाना भी हर एक का बस की बात नहीं है, कोई कोई अच्छी बनाता है।
तो यहाँ के पे कह लें कि कड़ी मेरी रेडी हो चुकी थी। अब मैं इसमें पकौड़े ऐड करूँगी। तो मैं एंड पे जो है ना ऐड करती हूँ कोरिएंडर। कोरिएंडर अगर आप एंड पे ऐड करें, जैसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना हांडी का, तो उसमें वो ग्रीन रहता है, तो बाद में मैं ऐड करूँगी। तो आज संडे का दिन था। संडे का दिन मेरा पूरा किचन में और कामों में गुजरा है। यहाँ पे मैंने बड़ी वाली बेटी को डाल के दे रही थी प्लेट में। छोटी वाली बेटी तो कड़ी खाती नहीं है, पकोड़े वो खा लेती है लेकिन कड़ी नहीं खाती। तो जैसे कह रहे हैं कि संडे के दिन आज मैं ग्रोसरी के लिए नहीं गई। आज मैंने दिन निकाला था कि आज मैं काम करूँगी और बच्चों के लंच की प्रिपरेशन भी करनी थी। तो मैंने आज हस्बैंड से बोला कि आप छोटे मोटे जो सामान हैं थोड़ा बहुत ले आएँ, बाद में मैं बाकी सामान जो है ना किसी वीक में किसी दिन चले जाएंगे ले आएंगे। यहाँ पे मुझे बनाना था केक, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कितने दिनों से कि केक भी बनाए, फ्रूट केक भी बनाए और चॉकलेट केक भी बनाए। तो यहाँ पे मैंने एग डाले। एग के साथ जो है ना मैंने डाल दिया था वनीला एसेंस डाल दिया था और सॉल्ट डाल दिया था, ताकि जो एग की स्मेल होती है ना वो उसके साथ ब्लेंड होगा तो नहीं होगी ना। तो एग को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट है। इसके बाद आपने चीज़ों को ब्लेंड, जैसे मैंने फ्लोर डाला है ना तो उसमें मैंने उसको ब्लेंड नहीं किया, तो और मतलब कि उसको उस मशीन से नहीं किया, नॉर्मली किया है, तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है ना। तो मैंने उसमें बटर डाला था, थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैंने 2 कप मैदे से बनाए हैं, 2 केक बना रही हूँ। तो 2 कप मैदा मैंने डाला था। तो यहाँ पे देखें जी जो हालत होती है बिहाइंड द सीन, वो भी जो है ना मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हुए। रियली में इजी काम नहीं है ये। बहुत सारे लोग जो है ना बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं इसको। यहाँ पे केक मेरे बहुत अच्छे दोनों रेडी हो गए थे। और मैंने किसी को सुना था कि केक जो है ना एयर फ्रायर में अच्छे नहीं बनते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत टाइम से केक बना रही हूँ, मेरा एयर फ्रायर में केक बहुत अच्छा बनता है। यहाँ के केक रेडी हो गए थे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।